बाइबल लिखा गया परमेश्वर ने हिजकिय्याह दी उम्र 15 साल लंबी कर दी। कितनी कर दी? अजूब की उम्र लंबी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन सुन लिया ते परमेश्वर के वचन मन लिया। निकाले मेरे साथ उपदेशक की पोथी, सबो उपदेशक उसका 7 अध्याय उसकी 16 ते 17 आयत पढ़िए जरा मेरे नाल। थैंक यू जीसस। मिल के किसी पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश तुसी कैसे पढ़ सकते हो। अपने नू बहुत ज्यादा धर्मी ना बना और ना ही अपने नू अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन अते ना मूर्ख हो। और तू क्यों अपने समय तो पहले मरे। 18 जे अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी ना हाथ ना उठाए। क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितनी सुंदर गल लिखी हुई है। तू अपने आप को बहुता धर्मी ना बना ते ना ही अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान ज्ञानवान बना। तू क्यों कहता अपना अपने ही नाश का कारण बनता है। 2 गल्लां। तीसरी गल कहता तू ज्यादा दुष्टपुणा ना कर, ना ज्यादा मूर्ख बन। जो तू क्यों समय तो पहले मरे। तू क्यों समय तो पहले मरे। ये वचन साडी आत्मिक जिंदगी नू दर्शाउंदा है। ये वचन साडे जीवन दे विच परमेश्वर के डर नू दर्शाउंदा है। ये वचन साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर की की महत्ता है उन्होंने दर्शाउंदा है। बहुत सारे ऐसे मसीही अज संसार विच हन जिन्हां दी जिंदगी दे विच हुंदा कुछ नहीं है, दिखावा बहुत ज्यादा हुंदा है। बहुत सारे लोग ये गल कहंदे ने कि जो चिट्टे कपड़े पाणगे स्वर्ग ओही जाणगे। बहुत लोग ये गल कहंदे हैं कि जेड़े लोग मेरी चर्च विच आणगे स्वर्ग ओही जाणगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि तुसी एक ही पास्टर को दुआ कराओ, दूजे को दुआ कराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं जिन्ना प्राप्त करना सी उन्ना कर लिया, हुण इस तो बाद मैनू जरूरत नहीं है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मैं रज चुकिया हाँ, हुण तुसी भुखे हो, तुसी जाओ, मैं अपने घर बैठ गया हाँ। ध्यान दे के सुनना, ये दुष्टपुणे दी गल्लां आ, ये बुराई दी गल्लां आ। पंजाबी च किसी को है तो पढ़े उच्ची आवाज नाल। वधीक धर्मी ना बन अते वधीक बुद्धिमान ना हो जा। अपने नाश करन दी तन्नू की लोड़ है। हाँ जी, वधीक दुष्ट ना बन, मूर्ख भी ना बन। तू वक्त बेवक्त क्यों मरे। आगे चंगा है तू इनू फड़ के रख। किनू फड़ के रखना? दुष्टपणे नू नहीं, मूर्खता नू नहीं, अधिक धर्मी बनने नू नहीं, अधिक बुद्धिमान बनने नू नहीं। किनू फड़ के रखना? पढ़ो। चंगा है, चंगा है जो तू इनू फड़ के रख। तू अपना इस तो हाथ ना चुक। ओ जो परमेश्वर तो डरदा है
उन्हां सबना विचों बच निकलेगा। हालेलुया। हुण ध्यान नाल सुनो मेरी गल नूं। बाइबल च लिखा गया वधीक धर्मी नहीं बनना। वचन लिखा गया जब तू प्रार्थना करें तो अपने कमरे विच जा ते अंदरों कुंडी ला ते प्रार्थना जो करे ते तेरा पिता जो गुप्त विच है वो और तू आपस विच गल्लां करनियां। हालेलुया। तू चौंकां विच खलो के प्रार्थना नहीं करनी। कई लोग ना चौंकां जाके प्रार्थना करते हैं, उच्ची उच्ची आवाज नाल प्रचार करते हैं, किते चौंका खलो के प्रार्थना करते हैं, जां किते अजाई जगह जिथे प्रार्थना करने की जरूरत है लेकिन सानू अंदर वड़ के लेकिन असीं उत्थे उच्ची उच्ची दुआ करते हैं। उत्थे कहा जाता कि वह बंदा अपने आप को बहुता धर्मी साबित करने की गल करता पिया। बाइबल कहती वधीक धर्मी नहीं बनना, वधीक मूर्ख भी नहीं बनना। ना अधिक धर्मी बनने की कोशिश करो तो ना ही वधीक मूर्ख बनने की कोशिश करो। धर्मी बनना है तो थोड़े अंदर धर्मी परमेश्वर का वचन ते ओदियां आज्ञावां दी पालना का होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं चाहना कि मैं धर्मी बना है ना, लेकिन धर्मी बनने के लिए मेरे जीवन दे विच परमेश्वर की आज्ञा का कोई महत्व नहीं है। प्रभु जो कहता है मैं वो करता नहीं, प्रभु का वचन जो मैंने सिखाता है मैं सीखता नहीं, जो वो मनन नूं कहता मैं मनता नहीं, जो जिहड़ियां गल्लां मैनूं प्रभु कहता है तू ये पूरियां कर मैं वो छड्ड के दूसरियां पूरियां करांगा ता और मैं कहना कि मेरे तो वड्डा विश्वासी कोई नहीं, मेरे तो वड्डा धर्मी कोई नहीं, मेरे तो वड्डा प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, मेरे तो वड्डा ज़्यादा हालेलुया अपने इस दुनिया में प्रार्थना करने वाला वचन जानने वाला कोई होर है नहीं। वचन की शिक्षा तो शैतान नूं बहुत ज़्यादा है। तुहानूं पता वचन की गहराई शैतान नूं पता है। ऐसे मारे प्रभु यीशु मसीह के सामने खलो के शैतान ने लूसीफर ने वचन दे विचों गल्लां कीतियां, वचन के अनुसार गल्लां कीतियां, लेकिन की शैतान धर्मी बन गया? सुनो हालेलुया। कि शैतान जिन्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने खलो के वचन दी गल्लां कीतियां, उन्हें वचन शेयर किया, वचन नूं बोलिया ते वचन द्वारा प्रभु यीशु ने उन्होंने जवाब दिता। कि बाइबल दे विच लिखा गया है किते कि शैतान नूं धर्मी होने का अधिकार मिलिया है? नहीं। वो अपने आप को अज के जमाने च सब तो वड्डा धर्मी मानता है, क्योंकि वो कहता है मैं भी एक ताकत रखता है, जे परमेश्वर सीधा करता तो मैं पुठा करन ताकत रखता, जे परमेश्वर बचाउंदा तो मैं मारन ताकत रखता, जे परमेश्वर किसी ने घर च बरकत भेजता है तो मैं उत्थे शराब भेजन ताकत रखता। शैतान के काम उल्टे आ, परमेश्वर के काम सीधे है। हालेलुया। किसी इंसान के उत्ते जदों कोई बुरा दिन आता है जब बुरा समा आता है, हालेलुया, उस इंसान की जिंदगी में उस पता चल जाता कि वो इंसान की परख कितनी वधिया है। बाइबल लिखा गया कि असी दुनिया दे विच सिर्फ खान पीन वास्ते पैदा होए हैं, कि असी सिर्फ परमेश्वर के कोलों लैन दे लई पैदा होए हैं? नेवर। बाइबल लिखा परमेश्वर कहता है ज्यादा धर्मी ना बनो। हालेलुया। की ना बनो? अधिक धर्मी ना बनो। एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया, मंदिर में गए, 2 जन सी, एक पहले अंदर आया, उन्हें जाके प्रार्थना की, ओ परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरिया सारिया आज्ञावां नूं मनदा, मैं हफ्ते में उपवास करता हाँ अते मैं तेरिया आज्ञा के अनुसार सारे काम करदा, ते ना ही कहता मैं इस चुंगी लैण वाले दे समान हाँ। आप प्रार्थना कर रहा है, दोष किसी उत्ते लगा रहा है, किथे? परमेश्वर के मंदिर दे विच। इत्थे बहुत लोग बैठे जो इदां दे काम करते हैं, वो अपनी मौत समय तो पहले आवाज मार रहे हैं। हालेलुया। आमीन। समझा नहीं आ रही? बहुत सारे लोग ऐसा दे काम करते हैं जिहड़े परमेश्वर पसंद नहीं है। चर्च में बैठ के, चर्च में बड़े भगत, बाहर जाके पूरे जगत। तुहानूं पता इंसान की जिंदगी दा एक एक सैकंड जिहड़ा आ परमेश्वर नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है परमेश्वर। इत्थे 2 कैमरे लगे हुए आ, 3 CCTV कैमरे लगे हुए आ, हर बंदे की एक्टिविटी रिकॉर्ड होंदी है।
ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾੜੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਕਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ। What is the love of God? ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਧਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਦੀ आवश्यकता ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਐਵਰੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਸੱਚੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਿ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣ, ਬਹੁਤਾ ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾ ਬਣ। ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮੰਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾਕ ਨਾ ਬਣਾ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਚੜ ਸੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਰਾਫ ਬਣ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਵਚਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਫ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ,
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। दाऊद वर्गा बादशाह ਜਿਹੜਾ पवित्र आत्मा च नच नच के वर्शिप ते आराधना करदा, जिन्हें अपने तन उत्ते कपड़े रहन ते, ਜਿਹਦੀ राणी ने, ਜਿਹਦੇ पत्नी ने कहा अज किन्ना क चंगा लगदा राजा कि अपनियां गोलियां दे सामने, नौकरां दे सामने नंगा होके बाजीगरां वांगू टपूसियां मार मार के नच रहा है। ते ਉਹ दाऊद बादशाह ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ कि अगर मैनू अपने पिता परमेश्वर की सेवा करन दे लई, आराधना करन दे लई, जां ओहदी महिमा करन दे लई इस तो भी डाउन जाना पवे, नीच होना पवे, गिरना पवे, तो मैं गिरन नूं तैयार हाँ, लेकिन मेरे परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन विच होनी चाहिए है। हालेलुया। सिर्फ वचन सुनना काफ़ी नहीं है, सिर्फ चर्च आना काफ़ी नहीं है। चर्च की है उसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। चर्च का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग छोटी पै गई तो एक बड़ी बिल्डिंग बना लीए। नो, चर्च का मतलब हो रहा है, चर्च का मतलब है जिथे 7 लोग बपतिस्मा पाए होया दा एक झुंड। हालेलुया। झुंड केड़ा? जिन्हों ने 7 लोगों ने बपतिस्मा पाया। किहदे नाम पाया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम विच। बपतिस्मा पाने तो बाद एक एक गल नूं वो मनदे ते सुनदे आ ते बाणी दे अनुसार चलदे आ। ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਲੋग इकट्ठे होकर वर्शिप करते हैं, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮੀ बनना ਛੱਡੋ, बुद्धिमान बनना ਛੱਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ है। स्वर्ग में प्रभु ने कहेगा, वो लोग कहेंगे प्रभु देख 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 आप तेरे नां च भूतां नूं कढ के आए हैं। लिखा वैसे लिखा, हालेलुया, लिखा ना, आप तेरे भूतां नूं कढिया, बीमार चंगे कीते, असी ये काम किया, वो काम किया, जे काम किया, लेकिन पति नूं गालां कढन लगे मुंह बंद नहीं किया। हुण बोलो कहंदे आमीन। हुण कोई नहीं बोल सकता। हालेलुया। पति का एक्सीडेंट हो जाए, कई औरतां जो घरों तुरदा लड़ाई होए, तेरा अज एक्सीडेंट ही हो जाए, तू घर वापिस ना आवे, तुहाडी प्रार्थना प्रभु सुनेगा? इदां दी प्रार्थना प्रभु कदे भी नहीं सुनदा। कहना लै रोला पाई जा पाई जा पाई जा पाई जा, नवी नहीं सुननी। खुदा समय तो पहले मौत नहीं आन दिंदा, एक गल ध्यान नाल सुन लो। हालेलुया। दूसरी गल, अगर तुसी परमेश्वर विच मजबूत होना है, अगर तुसी परमेश्वर की आराधना जोर ते दिल तो ला करनी है, तो तुहानू परमेश्वर की बाणी का सुनना ते बाणी के अनुसार चलना तुहाडे अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तालियां मारना कुछ नहीं होना, अन्य भाषा बोलना कुछ नहीं, मैं तड़फी जाओ चर्च में आके ते घर पति दे नाल हर रोज लड़ाई विच गालां, खाना खान समय गालां, सौन समय गालां, काम तो लेट हो गए तो गालां, काम तो पहले जगह तो गाला। क्योंकि उसका कारण की है? थोड़ी जिंदगी नहीं बदल रही, जिंदगी नहीं बदल रही। जिंदगी नूं बदलोगे फिर ठीक होगा। हालेलुया। तुहानू जो परमेश्वर ने दिता है ये जीवन, ये बड़ा अनमोल जीवन है, एक ही बार मिलना है, उस तो बाद न्याय दा होना है। जे काम चंगे होणगे तो कित्थे जाओगे? प्रभु कित्थे कहेगा, हे मेरे बाप दे मुबारक लोग को मेरे सज्जे बन्ने आन बैठो। तो जे ना होया फिर ओ बलदी हुई अग चले जाओ, जो हमेशा दे लई तुहाडे वास्ते तैयार कीती हुई है। बाइबल में लिखा गया, अधिक धर्मी ना बनो, दान पुण्य करके कई लोग कहते मैं जी दान करता मैं धर्मी बन जाना।
मैं हुण सियाल च कंबल वंडते मैं धर्मी हाँ, मैं लंगर लगाता मैं धर्मी हाँ, मैं बूट वंडते मैं धर्मी हाँ, मैं किसी गरीब कुड़ी का विआह करता मैं धर्मी हाँ, किसी गरीब लड़की नूं घर बनाता मैं की हाँ जी धर्मी हाँ। वो तुसीं दान दे रहे हो, दान दे के तुसीं वापस लै रहे हो। समझा रहे? दान दे तुसीं कर रहे हो वापस लै रहे हो, लेकिन तुहाडे पाप के नाल वधदे चले जा रहे ना, तुहाडे गुनाह तो वधदे चले जा रहे ना। तुहाडे गुनाहां नूं कौन क्षमा कर सकता है? तुहाडे पाप कौन मिटा सकता है? ऐसे मारे सब उपदेशक लिखण वाला सुलेमान बादशाह आखदा है जिन्हें बुद्ध प्राप्त की परमेश्वर दे कोलों। हालेलुया। उन्हें कुछ नहीं मंगया प्रभु कोलों। और पिछे बीबियां गेट दे कोल गल्लां कर रही की हो रहा इन्हां नूं, की तकलीफ है पूछो, कोई प्रॉब्लम भाई जां मैं गलत बोलता पाया? हालेलुया। वचन लिखा गया है यीशु मसीह ने कहा अपने आप को ज्यादा धर्मी ना बना, धर्मी बनने के लिए यीशु के लहू की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू दे के सानू खरीद लिया है और उन्हें कीमत अदा की है कि असी ओदे पिता दे बेटे ते बेटियां बन सकी। की बन सकीए? बेटे ते बेटियां बन सकीए। देखो जे सानू असी संसार में एक वैल सैटल बाप के घर पैदा होने हैं, साड़ी शान अलग होंगी है कि नहीं है? चलना उठना बैठना अलग होंदा है, साडा स्कूल च पढ़ना अलग होंदा है। क्योंकि असं सरकारी स्कूल नहीं पढ़ते, आप कहने असीं प्राइवेट किसी हाई फाई स्कूल च पढ़ना, आनू कोई तकलीफ हो जाए असी सरकारी हॉस्पिटल नहीं, असी बेस्ट डॉक्टर को जाने ताकि सानू कित्थे मिले बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके, बेस्ट इलाज मिल सके। आमीन। जे असीं कोई चीज़ खरीदनी है असीं वो भी बेस्ट खरीदते हैं। जो आम बंदा है वो रेहड़ी तो लैके खरीद लेगा, लेकिन जो अच्छा बंदा है वो शोरूम तो लैके आएगा, क्योंकि उन्हें पता कि शोरूम की चीज़ बेस्ट मिलनी है। लेकिन तुहाडा डैडी जिहड़ा स्वर्ग विच है, जिन्हें कहा है जिन्होंने मैनू कबूल किया, मेरे नाम से विश्वास किया, मैं उन्होंने अपने पुत्र धियां होने का अधिकार दिता, वो तुहानू सब तो बेस्ट देने की ताकत रखता है। और अगर वो तुहानू बेस्ट देता है तो तुहाडे कोलों वो बेस्ट पाउण की भी इच्छा रखता है। प्रभु कहता सोना चांदी मैनू नहीं चाहिए, पैसा मैनू नहीं चाहिए। वो खाने कहता जी मैं ना तो खाना पसंद करता हाँ, ना पैसा पसंद करता हाँ, ना धन दौलत, क्योंकि असी ओदे को लैके ओनू कितना के मोड़ सकते हैं। समझा नहीं आ रही? ओदे को लैके आपां ओनू कितना के वापिस मोड़ सकते हैं। लेकिन बाइबल च लिखा गया है परमेश्वर कहता कि मैं धन्यवाद पसंद करता हाँ। की करता मैं? धन्यवाद मतलब थैंक्स फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद सबना गल्लां दे लई। संत पौलुस इसे मारे कहता हर गल विच हर हाल विच मेरा धन्यवाद करो। आमीन। शुकराना सवेरे उठन दे लई, जिंदे उठे हैं, अटैक नहीं होया, लत्त सही है, बांह सही है, अख सही है, जबान सही है, सारे अंग सिस्टम सही है। धन्यवाद पिता मैं सवेरे परफेक्ट उठिया हाँ, मैं काम ते गया हाँ, वापिस रात को घर आया हाँ, सही सलामत आया हाँ, पैसे लैके आया हाँ, ब्लैसिंग लैके आया हाँ। प्रभु तेरा धन्यवाद मैं बिल्कुल सही सलामत वापिस अपने घर विच आया हाँ। आमीन। बच्चे स्कूल गए ने सही सलामत वापिस आए ने, धन्यवाद। पति बाहर गया है, धन्यवाद। घर च बच्चों च पति वापस आया है, पति सब लैके है, धन्यवाद, क्योंकि मैं सही सलामत अपने घर वापस आया हाँ। अज किन्ने लोग अजिहे ने जिन्हें धन्यवाद ही नहीं करते। धन्यवाद ही जो उन्होंने दुख आता है फिर कहते पास्टर जी कुछ सही जिहा नहीं हो रहा। की नहीं हो रहा? कुछ सही जिहा। अपने गुआढ़ी को बोलो पास्टर जी कुछ सही जिहा नहीं हो रहा। बोलो जेवरसन बोलो 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 सारे बोलो सारे बोलो। डिक्लेयर करो अपने मुंह च कुछ सही जिहा नहीं हो रहा। जितना की पहले बरकत सी अज उदा की बरकत नहीं घर जा रही। जितना पहले मसा उतरता सी अज वो मसा ही नहीं आता। जितना घर च ना पहले बड़ी
चहल पहल सी उदां दी चहल पहल है नहीं। वो होनी कितों है? नौ विदेश विच, पुत्र विदेश विच, पोती विदेश विच, पोता विदेश विच, घर च 2 बजुर्ग, चहल पहल कादी होनी? दसो। घर च रौनक कितों लगनी है? बच्चा लगनी है ना। तो जे घर च बच्चा ही नहीं तो रौनक कितों आनी? आमीन, हालेलुया। तो जेकर पति रात को घर दारू पी के आवे, वो आंदा ही मारे ललकारा गेट के ऊपर, गेट तोड़ के परे मारे, आंदे कि आओ जिन्ने आना बई। तो घर च रोज लड़ाई झगड़ा होवे, मारपीट होवे, तो फिर की होंदी है? चहल पहल वधिया होंदी कि नहीं होंदी? आंढ गुआंढ भी कहते बड़ा मनोरंजन हो रहा है। वैसे अज टीवी देखने की जरूरत कोई नहीं, साडे गवांढ च फिल्म लगी हुई है। किन्ना घरां च? मसीहां दे घरां विच। लेकिन जो प्रभु च आ जाते हो, वो चहल पहल बंद हो जाती, क्योंकि खाना पीना की होंदा है? बदल जाता। दारू जगह सुक्की रोटी आ जाती है, बल्कि रुकी सुटकी आप रबाना बह खा सकते हैं। गालां लड़ाई के रोले तो हालेलुया ते प्रार्थना की आवाज़ घरों आनी शुरू हो जाती है। जिथे असं डीजे दे वांगू घर च उच्ची उच्ची गीत ला के सुनाते, लोग आंढ गुआंढ सुनाते रहे हैं, वो गीत बंद होके मसीही गीत चलने शुरू हो जाते हैं। तो घर की चहल पहल जी पहले भीड़ भड़के वाली सी, वो शांति च बदल जाती है। की होंदी है? शांति विच। फिर असं कहने पास्टर जी कुछ पहले वांगू नहीं हो रहा, फिर दुआ कर दिए पहले वांगू होना शुरू हो जाए। हालेलुया। फिर तो मुंगले शुरू हो जाए चलने घर च, आंढ गुआंढ देखे तमाशा। नो, जो तुसी इस समय प्रभु च आ चुके हो, तुसी बेस्ट हो चुके यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। तुसी ब्लैस हो चुके इस समय यीशु मसीह दे नाम विच। ओके, तुहाडे घर चों लड़ाइयां खत्म हो गई, बुराइयां खत्म हो गई, झगड़े खत्म हो गए, बीमारियां खत्म हो गई, नशा खत्म हो गया, हर प्रकार की गंदगी बाहर निकल गई। तो हुण अगर तुहाडे दिमाग च गंदगी है, तुहाडे सिर दे उत्ते शैतान ने कंट्रोल किया है। एक बार मैं तलवाड़े जा रहे थे, तलवाड़े आप इधरों निकले बाहर, बाईपास में गड्डी कड्डी, एक कुत्ता मगर गड्डी लग गया। जिन्नी तेज गड्डी उन्नी तेज कुत्ता। कुत्ता गड्डी तो अगे जाने की कोशिश कर रहा। मेरे नाल कोई बंदा सी, मैं कहा यार ये की हो रहा? गड्डी मेरी, चलाने वाला मैं, कुत्ते नूं की प्रॉब्लम है? फिर मन च आया, जे इनू गड्डी दे देइए, ये गड्डी चला लेगा? बोलो, जे कुत्ते गड्डी ना कुत्ता गड्डी चला लेगा? ऐसे तरह शैतान जब तुसी प्रभु च आंदे हो, तुहाडे मगर मगर दौड़ता है, तुहाडे तो अगे जाने की कोशिश करता है, तुहाडा राह रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुहाडी जिंदगी नूं चला नहीं सकता। कोई तुहाडी जिंदगी चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तुहाडी जिंदगी चलाने वाला पवित्र आत्मा है। तुहाडी जिंदगी की अगुवाई करने वाला जीवत परमेश्वर है। तुहाडी जिंदगी की अगुवाई करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो तुहानू अगे लैके जाता है। दुश्मन तुहाडे उत्ते अटैक करने लई अगे भजदा है, लेकिन उहदे दूत हमेशा हालेलुया शैतान दे सब हथियारां नू खुंडा कर दिंदा है। ओके, वचन लिखिया होया है, इत्थे लिखिया होया है, कहंदा जिन्ने हथियार तेरी हानि लई बनाए गए हन, की होणगे? सब तेरे उत्ते कोई भी ओदा असर अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तेरे नाल हमेशा स्वर्ग दूत चलते रहते ने। हालेलुया। तो अपने 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 आप को असी प्रभु के वचन दे विच रखना है, बाणी विच रखना, बाणी तो बाहर लैके नहीं जाना। समझा रही? बाणी तो बाहर लैके नहीं जाना। शैतान जिन्ना मर्जी कर ले, जो मर्जी बिगाड़ ले, कुछ नहीं होने वाला। समझ लो कि शैतान लाइक ए डॉग तुहाडी लाइफ विच। हालेलुया। जिस बंदे को लाठी होंदी है, कुत्ता उन्होंने भौंकेगा, लेकिन वो कोल नहीं आएगा। जिहदे कोल लाठी होंदी, कुत्ता वो मगर दौड़दा ते बंदा वो अगे दौड़दा है। जिहदे कोल बाइबल की पवित्र बाणी की यह लाठी है, शैतान वो कोल आन तो डरेगा। हालेलुया। किन्ने कोल बाइबल हैगी? हाथ खड़े करो। ना जिन्हों को बाइबल दिखाओ, जिन्होंने कोल बाइबल हैगी। ऊपर भी हैगी, थले भी हैगी। जिन्हों को बाइबल है, प्रभु तुहानू ब्लैस करे। जिन्हों को नहीं है, अगले हफ्ते ले लो, प्रभु तुहानू डबल ब्लैस करेगा। हालेलुया। बाइबल तुहाडा हथियार है। इट वाज ए वेपन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का
एक ऐसा हथियार है जिहदे उत्ते शैतान ते ओदियां ताकतां जादूगरी काला इलम कोई भी ब्लैक मैजिक भी थोड़े परिवार उत्ते आएगा तो बाणी हथियार बन के उन्होंने स्टॉप करेगी, उन्होंने स्टॉप करेगी। ये वो बाणी है जिहड़ी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। इन्हों लिखने वाला कोई कवि, कोई इतिहासकार, कोई कविकार, कोई कविताकार बंदा नहीं सीगा। इन्हों लिखण वाले परमेश्वर के ओ 40 अभिषिक्त सन जिन्हां दे नाल परमेश्वर ने पहाड़ां विच आत्मा द्वारा गल्लां कीतियां ते उन्होंने बाणी नूं जिद्दां जिद्दां लिखिया गया उस तरह अज संसार विच पूरा पूरा हो रहा है। हालेलुया। प्रभु जो आखते सी नबियां ने वो लिखिया, डिसाइपल्स ने वो लिखिया, जो जो लिखा गया आज जो सब पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा। हालेलुया। अगर पूरा हो रहा तो ये बाणी बहुत ताकतवर बाणी है। तुहाडे हाथ में आ गई तो तुहाडी ढाल बन जाएगी, तुहाडी लाठी बन जाएगी, तुहाडे घर में चली गई ये चानन बन जाएगा। एक दीवा आपां जगाने आ, जब तक तेल ते ओहदे विच रूं दी बत्ती हुंदी है ना, बत्ती हुंदी है, तद तक वो जलेगा। जब तक तेल है जब तक बत्ती च जान हैगी आ। जो तेल मुक जाएगा बत्ती खत्म हो जाएगी, दीवा बंद। जब तक मोमबत्ती तब तक जगेगी जब तक मोमबत्ती दे विच धागा आ वो धागा बली जाएगा, मोमबत्ती पिघली जाएगी। जो थल्लों हिस्सा रह जाएगा वो बुझ जाएगा तो खत्म हो जाएगी लाइट। लेकिन ये बाणी जो प्रकाश देती है, ये बाणी जो चानन देती है, हालेलुया, ये तुहानू भी चानन करेगी, तुहाडे गवांढियां नूं भी चानन करेगी। ये तुहानू भी चानन करेगी, तुहाडे शहर नूं भी चानन करेगी। ये तुहानू भी चानन करेगी, तुहाडे नगर नूं चानन करेगी। लोग तुहाडे को आके चानन लैण दे लई आणगे। वो 5 बुद्धमान कुवारियां ते 5 मूर्खां दी कहानी आ पढ़ के देख लवो। जेहड़ियां 5 बुद्धवान सीगियां उन्हां दीयां मिसालां जगदियां सी ते उन्हां कोलों एक्स्ट्रा तेल भी सी। हालेलुया। जे धर्मी बनना है ना तो फिर तेल वाले धर्मी बनो, अभिषेक वाले धर्मी। तेल मतलब परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। समझा रही कितने? हालेलुया, आमीन। मैनू मजा आ रहा बोलन दा। कई वर्ड्स होंदे जो असीं अपने वालों तैयार करते हैं, प्रचार करते हैं, जो मैं ये पर बोलना, लेकिन प्रभु जब देंदा है तो फिर वो बेस्ट देंदा है। आमीन। अगर तुसी धर्मी बनना है या बुद्धिमान बनना है तो 5 कुवारियां वांगू बनो। भाईओ समझ लो, 5 कुवारियां वांगू बनो। तुहाडी मिसाल कदे ना बुझे। हालेलुया। दीवा कदे ना बुझे, आत्मा दा दीवा कदे बुझना नहीं चाहिए। तुहाडी प्रार्थना कदे रुकनी नहीं चाहिए। तुहाडा वचन पढ़ना, वचन सीखना, वचन नूं मनना, वचन नूं पूरा करना कदे भी रुकना नहीं चाहिए। हालात कोई क्यों ना बन जान, घर च गरीबी क्यों ना आ जाए, रोटी घर च होवे चाहे ना होवे, पानी घर च होवे चाहे ना होवे, कपड़े घर च होवे चाहे ना होवे, लेकिन तुहाडी जिंदगी विचों बाणी दा असर कदे भी खत्म नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के प्यार का असर कदे नहीं खत्म होना चाहिए। परमेश्वर की जो ओदी रहमत, जो ओदी कृपा तुहाडे जीवन तो है, वो कृपा कदे भी तुहाडे जीवन दे विचों खत्म नहीं होनी चाहिए। ओदा असर नहीं खत्म होना चाहिए। इसलिए फोन करने वाले हो, चुगली करने वाले हो, प्रभु के असर नूं जानो, नहीं तो शराब पैना है बड़ा तगड़ा, तुसी रोना है बाद में घुटने फड़ के। बाइबल तुसी पढ़ लो अगे जाके, मतलब दसो कितने लिखा हुआ है, इसे लिखा हुआ है। हालेलुया। पता नहीं एक परिवार के लिए, एक चर्च में, एक पास्टर को बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक चुगली करने वाला बंदा एकदम वो कन्न भर दिंदा, तोड़ दिंदा उसको। सानू को फर्क नहीं पैंदा इस चीज़ का। तुहानू फर्क पवेगा आने वाले दिनों में। जो इदां दे पुट्ठे काम करनगे उन्होंने फर्क पवेगा आने वाले। तुसीं अपनी अखां तो रोवोगे, मैं एक गलत काम किया सी, मैनूं उहदा नतीजा मिल रहा है। हालेलुया। सही गल का प्रचार करो, गलत गल का प्रचार मत करो। प्रभु यीशु की बाणी का प्रचार करो, झूठा प्रचार ना करो। हालेलुया। कितनों समझ आ रहा है मेरी गल? आमीन। अज अपने जिंदगी में एक चीज लैके जाओ, अधिक बुद्धिमान बनते नालों 5 कुवारियां वांगू बुद्धिमान बन जाओ। तेल भी ना लैके आईया,
मसाला भी नाल जगदियां पईयां, तेल भी नाल ही है, मसाला भी नाल ही है। उन्होंने पता है वो दूल्हा आने वाला है, देरी हो सकती है, ट्रैफिक हो सकती है, गड्डी भी खराब हो सकती है ना। दूल्हा भावें जितना मर्जी लेट हो जाए, मैं और आपने लेट नहीं होना। हालेलुया। साडी आशीष जितनी मर्जी लेट हो जाए, लेकिन मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास कदे लेट नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मैं हन्ना बारे पढ़ रहा एक दिन, बड़ा डीपली चला गया मैं। हन्ना ने एक गल अपने पुत्र को सिखाई। सैमुअल जो उन्हें बांझपन तो उभरी, परमेश्वर ने पुत्र दिता, उसका नाम उन्हें सैमुअल रखिया। ते सैमुअल का मतलब सी मंग के लिया होया। की लिया होया? सब बोलो। कहते को परमेश्वर को। वो उन्हें प्रार्थना की सी, हे यहोवा परमेश्वर, अगर तू अपने दासी उत्ते कृपा करे ते मैनू मेरे मुंह मंगिया वर दवे ते मैं तेरा शुक्र करने लई आंदी रवांगी। और परमेश्वर ने कहा कि जो उन्होंने बच्चा मिलिया, उन्हें एक प्रॉमिस किया कि परमेश्वर जब तक ये मेरा दुध पिएगा, ये मेरा बच्चा होगा। जिस दिन ये दुध पीना बंद कर देगा, ये तेरे घर की सेवा करेगा। जो उन्हें वचन बोलिया, सैमुअल नू दुध पिलांदे पिलांदे वो कहंदी होवेगी, सैमुअल यू आर नॉट माई सन, तू मेरा पुत्र, मैं तेनू किसी को ले आया ते मैं तेनू तां रखिया है कि तू जब तक दुध पीना है तकड़ा हो जा। दुध पीन तो बाद तकड़ा होके वापिस अपने मां बाप को चला जाई। केड़ा मां बाप? जिद को मैं तेनू मांग के लिया है। हालेलुया। हन्ना उन्होंने बार बार सिखाती रही। लिखा जिस दिन अक्सर देखियो जो कदे मां बाप का बच्चा तुसी किसी को दवो ना, वो तुहाडे पिछे बंदा है, बंदा कि नहीं बंदा, रोंदा है, जिद करदा। तुसी बाजार जाओ, बच्चा मगर, तुसी किते वांडे जाओ, तुहाडे मगर बच्चा, तुसी किते भी जाओ, बच्चा रोंदा है, जिद करदा मैं नाल जाना है। लेकिन हन्ना दा पुत्र सैमुअल जो उन्होंने परमेश्वर के मंदिर विच एली नूं समर्पित किया कि ये मैं परमेश्वर को मंग के लिया सी ते परमेश्वर की सेवा लई दे रही हाँ, उत्थे नहीं लिखा कि सैमुअल रोया, उत्थे नहीं लिखा कि सैमुअल हन्ना दे मगर गया। लिखा हन्ना सैमुअल नूं प्रभु नूं दे के वापिस अपने घर चली गई। जो अपने घर च गई, लिखा परमेश्वर ने उत्ते फिर दया की, उहदे घर 3 पुत्र 2 धीआं होर होए। परमेश्वर की गल मन के देखियो, बहुत कुछ होगा, बड़ा असर होगा, बड़ी बरकत आएगी। लेकिन अपने आप को कुछ ओवर स्मार्ट नहीं समझना सी प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। डोंट बी ए ओवर स्मार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की हजूरी में आके ओवर स्मार्ट नहीं बनना। हालेलुया। एक व्यक्ति एक बार प्रभु के घर में आया। एक घटना तो दस रहा, चर्च में उन्हें एंट्री की, सामने आके खड़ा हो गया, बड़ी आराधना कर रहा, नच नच के धन्यवाद कर रहा परमेश्वर का, प्रभु की मजे ले रहा। पास्टर स्टेज देख रहा, वाह बड़ा बंदा आत्मिक है। क्योंकि मनुख की नज़र में ते परमेश्वर की नज़र बड़ा फर्क है। हालेलुया। कहता बड़ा मजा आ रहा, क्योंकि वो व्यक्ति कितनी आराधना कर रहा, बाकी सब सुस्त पे पाई। एक भाई हाथ चुक गया, नचता पिया, आराधना करता पिया, बल्ले बल्ले हो रही है ना। थोड़े समय बाद उन्हें जंप किया, किते जंप करने तो बाद वो उपरली जेब दे विचों तंबाकू की पूरी बाहर। यीशु मसीह भी नाल नाल ते बुराइयां भी नाल नाल। प्रभु यीशु दा ते बुराइयां दे विच बड़ा अंतर है। यीशु मसीह ने बुराई ना की, बल्कि बुराई नूं क्षमा किया। जेड़े काम प्रभु ने नहीं कीते सिगे, जेड़े प्रभु दे नाल जुड़ते भी नहीं सिगे, प्रभु नूं ओ कम्मां दी भी सजा दित्ती गई। पर पता दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिहड़ा बंदा कह सके मेरे उत्ते कोई दोष नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हाँ। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है संसार दे विच। नहीं कोई कह सकता कि मैं बिल्कुल निर्दोष हाँ, मैं बिल्कुल साफ हाँ, मैं बिल्कुल पवित्र हाँ, कोई नहीं कह सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खलोक किया, वड्डी समझ किया,
तुहाडे विचों कौन है जो मेरे उत्ते दोष साबित कर सकता है? कौन तुहाडे विचों है जो मेरे उत्ते दोष साबित कर सकता है? सारे देखने लगे हैं एक ही हो गया, ये कितना गल कर सकते हैं, कितना कह सकते हैं प्रभु तू आ कीता आ कीता आ कीता, क्योंकि प्रभु ने कोई गलत किया ही नहीं सी। हालेलुया। प्रभु जायरस दे घर गया, ओदी पुत्री मरी हुई सी, और जो सब लोग देखा रो रहे बाहर, रोंदे रोंदे प्रभु ने देखा सब लोग दुखी है, निराश है, रो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेले ले, जायरस लिया, ओदी मां ओदी घरवाली लई होगी, अंदर गया और जाके बच्ची का हाथ फड़िया, हाथ फड़ाओ, हाथ फड़िया और हाथ में इदा मसाज की होनी है। तो बाइबल लिखा गया प्रभु ने जायरस को कहा, जायरस तेरी पुत्री मरी नहीं, सो रही है। हालेलुया। कि ये गलत काम सी, कि ये गलत काम सी? हाँ जी, गलत काम सी। लिखा बच्ची उठी, कहता जायरस इनू कुछ खान नू दे, की कर इनू कुछ खान नू दे। हालेलुया। इनू कुछ की दे, खान नू दे। लिखा गया वो उठी, अपने बाप नू मिली, अपनी मां नू मिली, सारे बार प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर लगे। अज संसार दे विच बहुत सारे लोग, उठाओ थले कर, थले थले, अज बहुत सारे लोग संसार दे विच जो चमत्कार होंदे, लोग चीका मारते हैं, मसीह चीका मारते हैं, बाकी छड्डो सी। कि अंग्रेजा विच भूत नहीं आ सकते? बोलो, आ सकते नहीं आ सकते? आ सकते हैं। कि गोरिया च भूत नहीं आ सकते? कालिया च भूत नहीं आ सकते? है ना, अनपढ़ च भूत नहीं आ सकते? पढ़े लिखे च भूत नहीं आ सकते? क्योंकि भूत एक हवा जिन्हों मर्जी फड़ सकती। समझा रही ना रही? हालेलुया। भूत शैतान एक ऐसी चीज है जो किसी ने फड़ती है तो आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। बाइबल लिखा गया ग्रेसैनिया नामक नगर दे विच एक नौजवान बंदा सी जिन्हों शैतान ने फड़िया होया सी, और उस शैतान के करके अपने आप में पागल हो चुकिया सी, और पागल होए उस मनुख के लिए लिखा लोग उन्होंने संगलों नाल बांधे सी, ते उस इन्नी ताकत सी कि संगलों टुकड़े टुकड़े करके सुट दिंदा सी। उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं कर पाता सी, उन्होंने कोई फड़ नहीं पाता सी। लिखा वो कपड़े ला के तन तो नंगा होके, अज कई लोग जो तन नंगे ना कहते जी ये तो रब का भगत है। बाइबल कहती वो दुष्ट आत्मा है। तुहाडे घर च कोई नंगा बंदा है, तुम घर वाड़ोगे? वाड़ोगे? और तुम मानसिकता है, इन्हें बदलने पैना है। हालेलुया। लिखा गया कि वो तन तो नंगा रहता सी। उसे नगर में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होया। जिदा ही यीशु मसीह का आगमन होया, पैर उत्ते पे शैतान दे अंतरियां, शैतान दे पैर, ओदा पूरा हिस्सा, ओदा पूरा गढ़ टुटना शुरू हो गया, हिलना शुरू हो गया। वो बंदा जरा कब्रां च रहिंदा, चीका मारदा, पत्थर मारदा ते अपने आप को वड़दा ताकि मैं छुड़ाया जावां। आजाद नहीं हो पाया, बहुत जगह गया होगा लेकिन कोई छुटकारा नहीं होया। जो यीशु मसीह के सामने वो आया, यीशु मसीह ने उन्हें आके कहा, हे अत महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तेरा मेरे नाल की कम है? तू मैनू क्यों समय तो पहले तंग करना आया? हाँ, यीशु जी ने की किया? कहता तेरा नाम की है? कहता जी मेरा नाम सेना, लश्कर, क्योंकि असी बहुत सारे हैं। जो ने गिनती दसी, लिखा गया 6000 दुष्ट आत्मावां ओदे अंदर से। किनिया किनिया से? 6000। कमाल हो गई। इतने एक ने भरतू पाया, उत्थे 6000 फड़ के बैठा। जो 6000 सी, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने क्या, हे दुष्ट निकल। की किया? निकल। क्यों होया? निकल गया। समझा कि नहीं? निकल गया। जो दुष्ट आत्मा निकल गया, वो बंदा नॉर्मल हो गया। प्रभु ने अपनी चादर उतारी ते ओदे उत्ते पा के ओदा नंगापन टक्या। वो सूरत विच आया, अपने नगर विच गया, लोगों ने वेख्या ये वही मनुख है जो असीं बांधे सी। लेकिन अज क्या होया? ये ते नॉर्मल आ रहा है,
लोग डरते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ, लेकिन बाद लोग नेड़े नेड़े जान लगे, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ लगे तेरे नाल की होया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ सर्व शक्तिमान परमेश्वर ਦਾ पुत्र प्रभु यीशु मसीह मैनू मिल गया। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह मिल जाता है, सिर तो लैके पैरों तक, दिल दियां नाड़ां तक, हर जीवन का, हर शरीर का अंग जिहड़ा है उसका तरीका काम करने का बदल जाता है यीशु के नाम दे विच। मेरे और आप के जीवन को परमेश्वर छूना चाहता है। आमीन। छूना चाहता है। मेरे और आप के बारे को बोलना चाहता है कि तू अज तो आजाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुता धर्मी नहीं बनना, जे बनना तो 5 कुवारियां वांगू बनना। बहुता बुद्धमान नहीं बनना, जे बनना तो कितना बनना? 5 बुद्धवान कुवारियां वांगू बनना। हालेलुया। जेरे जो चलदियां आ ते आत्मा का तेल चलता है, आत्मा का दीवा बलता है। वो जो भी काम करदियां अपने राजे लई, अपने प्रभु को खुश करने लई करदियां। अज तो कितने लोग अपने प्रभु को खुश करने लई गल करनगे? सारे हाथ खड़े होंगे। हालेलुया। पर रियलिटी विच कितने लोग प्रयोग करनगे ये मैनूं नहीं पता, लेकिन मैं चाहना 100% लोग परमेश्वर की आराधना पवित्रताई दे नाल करन, क्योंकि तुहाडा परमेश्वर पवित्र है। तुहाडा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। असी शराफी नहीं बनना, असी बरकत पाने वाले बनना है। असी शराफी नहीं बनना, असी ब्लेसड बनना है। असी रोगी नहीं बनना, पर चंगे बनना है, तो चंगे करने वाले बनना है। की बनना? चंगे करने वाले बनना। बहुत लोग कहते चमत्कारां उत्ते बहुत कुछ अजकल होंदा, गल्लां बात होंदियां। कई लोग कहते जी चमत्कार फेक होंदे हैं। की होंदे हैं? चमत्कार फेक होंदे हैं। कितने रेनू कितने गई? रेनू कितने है? वेरी रेनू, रेनू जरी खड़े हो जाओ। वो बेटी पिछे खड़ी है, कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। वो असी नहीं डॉक्टर, असी डॉक्टर नहीं है कि असी उसकी रिपोर्ट मांग दी है। डॉक्टरों ने जिथे उसका इलाज चलता सी उतों ही रिपोर्ट आई है, उतों आई है ना। हालेलुया। ये फेक है कि ओरिजिनल है? बोलो, ये फेक या ओरिजिनल है? कौन कर सकता है? कैंसर से कंट्रोल किहदा है? टीबी से कंट्रोल किहदा है? हैं? एड्स से कंट्रोल किहदा है? जेदा कंट्रोल साडे शरीर के उत्ते है, ओदा कंट्रोल साडियां बीमारियां ते साडियां समस्यावां उत्ते है। हालेलुया। कि असीं ओदे कंट्रोल दे थल्ले हां? कि आपां ओदे कंट्रोल च आने हां? अगर असीं ओदे कंट्रोल च आवांगे, कुछ भी तुहाडे लई औखा नहीं होवेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। परमेश्वर कदे फेक काम नहीं करता, मनुख फेक काम कर सकता है। हालेलुया। साडे पंजाब विच जो चमत्कारों की मिनिस्ट्री अज हो रही है, हर जगह उत्ते मिरेकल्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उन्होंने विरोध करते, कहते जी मिरेकल्स करने वाले पास्टर नहीं होंगे। मतलब क्या? किसी को भूत कढ़न का वरदान, किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान बाइबल लिखा गया। मैं आयत नहीं बोलूंगा, घर जाके पढ़ना, वरदाना बारे पढ़ लो, ग्रंथ किताब लिखा हुआ। अलग अलग प्रकार की सेवकाई दी गई है, जिन्होंने जो मिलिया उन्हें वही करना है। लेकिन प्रभु कदे फेक काम नहीं कर सकता है, वो जो भी करेगा ओरिजिनल काम करेगा। आमीन। हालेलुया। लास्ट वीक इतने एक प्रार्थना हुई, पेट दी बीमारियां जा रही, रसोलियां जा रही, और एक सिस्टर अगे आए जिन्होंने काफ़ी समय तो पेट की प्रॉब्लम सी, रसोली से उन्होंने दसी हुई, डॉक्टर ने ऑपरेशन दसिया से। थले ब्रदर खड़े आ, आज शायद उन्होंने परिवार आया नहीं, जाकर उन्होंने रिपोर्ट करवाई। जी पेट च पहली रिपोर्ट च रसोली सी, और रसोली गायब हो चुकी थी। नवी रिपोर्ट बिना रसोली तो आई। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता, कोई होर नहीं कर सकता। मैनू और आप समझने पैना है कि असी किस राह चलते पे हैं, असी किस परमेश्वर की इबादत करते पे हैं। वो परमेश्वर जिहड़ा तुहानू प्यार करता है, ते जिन्हों असी प्यार करते हैं उन्होंने दुख देंदे। समझो, दुख देंदे। हालेलुया। जे देंदे हो तो अज तो बंद कर दो, अज तो बंद कर दो। प्रभु साफ तुहानू वार्न कर रहा और कह रहा, अपने आप को बहुत धर्मी ना बना, और ना अपने आप को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो रहा है? ज्यादा धर्मी बन के, ज्यादा बुद्धिमान बन के असी अपने आप को क्यों नाश होने वाले राह उत्ते लैके जा रहे हैं। मैं एक चीज देखी वचन दे विच,
साइंस हमेशा अपनी ताकत की गल करता है कि मैं ताकतवर हाँ। विज्ञानिक अपनी ताकत की गल करते हैं, लेकिन संसार दे विच खोज कीतियां होईयां सारियां वस्तुआं जो अज असीं देखते, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो ट्रेन है, कोई भी चीज़ा है, जो पानी उत्ते चलने वाले जहाज है, ये सब की जो खोज है वो बाइबल जो निकली हुई है, वो बाइबल की खोज विचों है। बाइबल परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, जिहड़ा मनुख दी घटनावां नहीं दसदा, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ दी गल्लां दसदा है। कोई व्यक्ति संसार अज है जो पानी नूं दो भाग कर सके, समंदर के पानी दो भाग कर सके, कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा नूं खड़ा किया। कई लोग कहते जी इंसान की जिंदगी नहीं बदल सकता। बिल्कुल राइट, सही गल है। इंसान जिंदगी नहीं बदल सकता, कितना बदल सकता है? लेकिन परमेश्वर स्वयं आके तुहाडी जिंदगी नहीं बदल सकता। परमेश्वर ने अपने दूत खड़े किए होंगे हैं, अपने दास खड़े किए होंगे हैं, जो तुहाडे विच आंदे आ, तुहाडे को जाके सुसमाचार सुनाते हैं, तुहानू जाके प्रभु बाणी सुनाते हैं, तो वो तुहाडे जीवन में बदलण ताकत रखते। अरबां लोग आज प्रभु को कितना आ रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आके हुण भी तुहाडे को प्रचार करे तो वो बाकी संसार को कितना चलाऊगा? दसो। साडे हिंदुस्तान का ही 130 करोड़ के करीब आबादी हो चुकी है, डाटा जो आंदा है। तो प्रभु यीशु मसीह घर घर जाके कितना प्रचार करने? प्रभु ने हर नगर विच, हर शहर विच, हर गांव विच, हर गली विच ऐसे मारे अपने दास खड़े किए कि वो लोगों के कोल जान तो उन्होंने पाप चो बाहर कढ़न, पाप की गुलामी चो बाहर कढ़न। इंसान जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए इंसान लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। हालेलुया। तुहाडी गवाही जिंदगी बदल सकती है। तुहाडा जीवन जिहड़ा है वो प्रभु के सामने जो निर्मल है वो जिंदगी बदल सकता है। अपने आप के लिए नाश का राह तैयार ना करो, उस राह उत्ते ना चलो जिस राह उत्ते जिंदगी नहीं है। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो कदे भी हनेरे विच ठोकर ले लो। हालेलुया। दीवा जलाते हो बंद हो जाता, फिर तीर पा के चलाते हो, लेकिन एक चानन अजिहा है वो अंधकार विच चलता है। तुसी उहदे मगर मगर चलते हो, तुहानू कदे भी ठोकर नहीं लगती। किहदे मगर चलांगे जिंदगी मिलेगी? जिंदगी कित्थे है? हनेरे विच चानन विच। जे लाइट चल जाए, अंधकार होवे ते रोटी खान का मजा आंदा? गर्मी च सौन का मजा आंदा? नहीं आंदा। लाइट तो बिना जिंदगी नहीं है, यीशु तो बिना जिंदगी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मैं लाइट हाँ, मैं चानन हाँ। हालेलुया। मैं जगत दा चानन हाँ। मैं नहीं क्या, तुसी ने क्या, किसी होर ने क्या। प्रभु यीशु कहता आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जगत का क्या हूं? जो मेरे पीछे आएगा वो कहां चलेगा? चानन में चलेगा। कहां चलेगा? चानन में चलेगा। मुझे और आपको प्रभु के पीछे भी चलते हुए चानन में प्रवेश करना है। हमें चानन में चलना है, और जब आप चानन में चलोगे परमेश्वर हालेलुया कभी भी आपके पांव को ठोकर नहीं लगने देगा। देखा क्या कहता? अपने आप का नाश का रास्ता मत चुनो, नाश होने वाले बने ना जाओ, परमेश्वर दे मगर आओ, चानन दे मगर आओ। चानन तुहाडे जिंदगी नू पूरी तरह नाल बदल दी ताकत रखता है, और वो परमेश्वर जो मेरे और आप दे जीवन दे विच वड्डी किरपा करता है, उन्होंने छड्ड के किते इधर उधर नहीं होना। इधर उधर ना सज्जे मुड़, ना किधर मुड़, ना सज्जे ना जाना किथे आ, सीधे कहते मगर प्रभु यीशु दे मगर। यीशु मगर की है? जिंदगी। कौन देंदा जिंदगी? प्रभु यीशु। क्योंकि की क्या उन्हें, जो असी यूना दी इंजील पढ़ते हैं 14 अध्याय 6 आयत कहता राह मैं हाँ, सच मैं हाँ, जीवन मैं हाँ, और कोई मेरे बिना
पिता दे कोल नहीं जा सकता। हालेलुया। यीशु तो बिना कोई पिता दे कोल तनी स्वर्ग विच प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग वही जा सकता है जो स्वर्ग विच तो आया है, जो स्वर्ग से उठाया गया है, जो वापस आने वाला है, मैनू और आप नाल लेके जाने वाला है। असीं करना की हुण? धर्मी बनना नहीं है, दिखावे धर्मी बनना। दिखावे दा धर्मी नहीं बनना। सब बोलो दिखावे दा धर्मी। अपने गुआंढी से बोलो दिखावे दा धर्मी नहीं बनना। धर्मी वो बनना है जिहड़ा यीशु दे लहू द्वारा खरीदिया होया है, जिहड़ा प्रभु दे लहू दे द्वारा खरीदिया होया है। दिखावे वाले चिट्टे कपड़े पा के, लाल कपड़े पा के, भगवे कपड़े पा के, मेरे वांगू टाई शाई लगा के धर्मी नहीं बनना। धर्मी अपने कामां तो बनना है। तुहाडे काम तुहाडे धर्म नू दर्शाने चाहिए है। इत्थे लिखा गया है अत्यंत दुष्ट भी ना बन। अधिक धर्मी नहीं बनना, बुद्धवान नहीं बनना, ते नाल कहंदा कि अधिक की नहीं बनना, दुष्ट नहीं बनना। हालेलुया। ये भी ध्यान रखियो। चर्च आंदे हो, बाइबल हाथ च हुंदी है, चोरी कर नहीं जाना। समझा रही? विआह होंदे आ, मेरे ना अदा करो, अं लेना कुछ नहीं, बरात की सेवा कर दो, 4-5 पेटियां बहुत दारू दियां पिया दो। ये बंदे ना रिश्ता ही नहीं करना, कहना भाजी अपने घर जा, असी पींदे नहीं, असी पियाना भी नहीं। हालेलुया। असी पींदे नहीं, असी जे पियाओगे तो फिर की बनोगे? दिखावे धर्मी। नहीं पियाओगे तो असल धर्मी बनोगे, जो बाइबल में लिखा गया है। धर्मी दी नस्ल होंदी है, धर्मी दी पहचान होंदी है कि प्रभु ने कहा धर्मी दी संतान नू, धर्मी दी अंश नू मैं कदे टुक्कर मंगते नहीं देखा। दाऊद बादशाह कहंदा मैं बच्चा सा, हुण बुढ़ा हो गया, पर मैं कदे धर्मी दी संतान नू की नहीं मंगते वेख्या। साधक दी संतान नू की नहीं मंगदा वेख्या। टुक्कर, टुक्कर मतलब भीख मंगदिया नहीं देखा। हालेलुया। कितने मुबारक लोग हैं असीं, कोई भी काम करिए कदे ग्राही नहीं करना चाहते। हालेलुया। कदे गल च क्रॉस पा के जां फोटो लैके प्रभु यीशु मसीह दी कोई मंगता वेख्या नहीं होना तुसीं। क्यों भला? बाइबल दे उस वचन सामर्थ नाल भरे हुए वचन है। हालेलुया। ये वचन लिखा गया, कहंदा साधक दी अंश नू, साधक दी संतान नू कदे टुक्कर मंगदे, धर्मी दी संतान कदे भीख नहीं मंग सकती, क्योंकि ओदे लई परमेश्वर हर दिन नवा प्रबंध करता है। ओह जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे प्रभु की आराधना नच के करनी चाहिए है, दिल तो करनी चाहिए। बोलो कहते लोग चर्चा च भंगड़ा बड़ा पाते हैं, क्यों पाने हैं? प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। जिथे प्रभु का आनंद है उत्थे ताकत ही ताकत है। लंगड़े चल पते हैं, अंधे देखन लग पते हैं, बहरे सुन लग पते हैं, गूंगे बोलन लग पते हैं, कैंसर चंगी हो जाती है, एड्स चंगी हो जाती है, रिपोर्टा नैगेटिव आ जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आनंद मेरी ताकत है। अपने जीवन के परमेश्वर का आनंद बना के रखो। देखिए अत्यंत दुष्ट ना बन, ना मूर्ख बन। वो 5 कुआरियां जो बुद्धवान सी वो बन जाओ, लेकिन वो 5 जो मूर्ख सीगियां वो नहीं बनना। दुष्ट का मतलब क्या है कि तुसी प्रभु विच हो, चाहे चर्च निक्का चाहे चर्च वड्डा, चाहे तुसी पिंड जांदे हो चाहे तुसी बाहर जांदे हो, लेकिन अपने जीवन दे विच परमेश्वर का डर मन के चलो। हालेलुया। कई लोग पता कहते हैं पादरी नूं मिल के आया, वो दुष्टपूर्ण ते मूर्खता वाला बंदा है। बाइबल लिखा, मैं तो कहता पे बाइबल लिखा गया रब दे दास दूने आदर दे। कौन है जी वो? दूने आदर दे। ये पादरी शब्द नहीं बोलना कदे जिंदगी च। पास्टर जी बोलो, कि बोलो पास्टर जी बोलो। हालेलुया।
ये मूर्खता का वर्ड है। तुसीं जिन्ना सामने अनादर करते हो उन्हां सामने प्रभु उन्हां दा आदर वधांदा है। आमीन। परमेश्वर कहंदा अत्यंत दुष्ट ना बन, अत्यंत मूर्ख ना बन। तू क्यों बेवकत मौत बेवक्त मरे, समय तो पहले क्यों तू मर जाए। क्यों इंसान मरदा से पहले मरदा, कद तो मरदा पता? क्योंकि वो कहते जी ये लिखी इदा सी, लिखी नहीं सी, वो कम्मां दे करके इदा मरिया। क्यों है जी कम्मां करके इदा मरिया। पिछले दिनों में एक एक्सीडेंट होया जलंधर दे विच, कुछ लड़के सी, नौजवान लड़के सी, वो किसी पार्टी तो आ रहे सी और रचे पे सी दारू दे नाल, और विच सौण लगा सी। कई लोगों दी जिहड़े ना गड्डियां उन्हां दी डिग्गी च बेसां पाईयां होंदियां, वड्डियां वड्डियां धम 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 चलदियां होंदियां। इदां दा काम होना, कोई नचदे गांदे आ रहे सी। एकदम गड्डी डिवाइडर चढ़ी, गड्डी पूरी तरह बची और जिन्ने बच्चे सी सब दे सब मर गए। कि उस उन्हां विचों एक बच्चा भी अजिहा नहीं सी जिहड़ा समय तो पहले ना मरदा। क्यों मरिया? दुष्टता करके मरिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे गलत से, नो, बच्चे सही होंगे लेकिन उन्होंने काम सही नहीं सी। तुसीं जदों अपने घरों चलदे हो नाल प्रभु लैके चलो, घरों तुरदे हो प्रार्थना करके तुरो, काम शुरू करते हो प्रार्थना करो, ऊपर चढ़ते हो प्रार्थना करो। मालूम क्यों? थोड़े नाल हमेशा स्वर्गदूत देन दी परमेश्वर गारंटी दिंदा है। हालेलुया। सो अपने आप दे जीवन दे विच शैतान नू ड्राइवर ना बनाओ अपनी लाइफ का। अपने जीवन का शैतान नू ड्राइवर ना बनाओ। समझा रही? जिन्ना जीवना का जिंदगियां का शैतान ड्राइवर है वो हमेशा राज रह जाती, वो पार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। 10 कवारियां सी, 5 रह गई, 5 चले गए, मतलब 5 का जो ड्राइवर सी कौन सी? शैतान सी। वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। 5 वो जिहड़ियां उडीक करती रही, अपने राह चलती रही, जो दूल्हा आया अंदर भेजे गई। ड्राइवर कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। अपना ड्राइवर बनाओ प्रभु यीशु मसीह को। दुष्टता नहीं करनी, मूर्खपन नहीं करना, बुरे काम नहीं करने, कोई ऐसा काम नहीं करना जिहदे नाल तुहाडी जिंदगी जोखम च पवे, जिहदे नाल तुहाडी लाइफ डिस्ट्रॉय होवे, जिहदे नाल तुहाडा जीवन असफल हो जाए। अपने जीवन दे विच अपने पिता परमेश्वर नूं पहल दे के चलो। हालेलुया। अज दिवाली है, पूरे हिंदुस्तान में त्यौहार मनाया जाना, लेकिन वो मसीह जिहड़े कहंदे असीं मसीह हैं, लेकिन अज अपने घरां विच क्यों रह गए? त्यौहार है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, हिंदुस्तान के सारे त्यौहार साडे त्यौहार है, लेकिन किहड़े त्यौहार दे नाल किसी मनुख दा भला हुंदा है वो देखो। अज अरबां रुपए पटाके चलने आ, पोल्यूशन फैलना है, जिन्होंने दमे की बीमारी है उन्होंने साह खुश्क होने। कई पटाके झुग्गियां च डिगने, अग लग जानी। कई बार गड्डियां बाहर खड़ियां सड़ जांदियां, कई बार फैक्ट्रियां च समान डिगदा, फैक्ट्रियां नूं अग लग जाती है। सो कई ये नुकसान दे कई तरीके, कई त्यौहार नुकसान लैके आते हैं। त्यौहार मनाओ लेकिन बड़ी सोच ते बड़ी समझ दे नाल। तुहाडी खुशी किसी किसी दुख ना बन जाए। समझा रही? हालेलुया। तुहाडी खुशी किसी वास्ते दुख ना बन जाए। विवाह करते आप आनंद मनाना है, डीजे बजाने, ओवरलोड ना बनाओ। टाइम तो बाद बजाई जाओ, जिहड़े लोगों ने सोना वो भी डिस्टर्ब हो। तुसीं खुशी मना रहे हो, तुहाडा गवांढी दुखी हो रहा, फायदा की है ना? सो अपने जीवन दे विच परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार काम करो। जो तुसीं वो काम करोगे, डेफिनेटली परमेश्वर तुहाडे वास्ते उच्चे ते वड्डे रस्ते खोल देगा। कहता कि तुसीं समय तो पहले ना मरो। क्यों ना? क्योंकि दुष्टपना छड्डिए, बुराई छड्डिए, बुरे काम छड्डिए, मूर्खपन छड्डिए। एक मूर्ख ने कहा उहदा खेत में बड़ा अनाज होया, इन्नी फसल होगी
ਜਦੋਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢੀ, ਅਨਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁਦਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰ ਗਏ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਅਨਾਜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਈ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਧਨ, ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ, ਤੇਰਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਘਮੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿयो, दुष्टपुण्य तो बाहर निकलिए। कहता जे अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाओ, क्योंकि परमेश्वर का बेईमानता वह सब कठिनाइयों से पार हो जाता है। परमेश्वर डर मनो, प्रभु दे राह उत्ते चलो, हर काम डरते डरते करो। प्रभु कहता खुशी मनाओ, डरते डरते ते कंबदे। विआह करते हैं ना, पैसा नहीं छुटना डांसना उत्ते, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜੀਤ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, दारू ਪੀ ਪੀ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਟਾਣੇ? अगर तुम फॉरेन करंसी लवोगे, अमेरिकन डॉलर लवोगे, ਜਾਂ किसी होर लोगे, उसमें लिखा ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। गल तो एक ही है, सत्य परमेश्वर है, भरोसा भी उत्ते कर सकते हैं। तो जो तुहानू प्रभु देंदा है उन्होंने नजायज विच व्यर्थ मत गवाओ। खुदा सब को जानदा, तुहाडे कोल एक दिन न्याय करेगा। वो ये कहेगा विवाह वाले दिन जो निकाह होया सी, तेरे को फीस मंगी गई सी, फीस कहता सी ज्यादा नहीं है ते 50,000 रुपया तू अद्धा ही तो सुटता, वो ज्यादा नहीं सी। खुदा पूछेगा। इसलिए विवाह करने वाले बच्चे, उन्होंने पेरेंट्स ध्यान रखो, इन्हां कम्मां च साडा कोई हिस्सा नहीं है। हालेलुया। तुसीं मेहनत नाल पैसा कमाया, तुसीं सुट सकते हो, लेकिन बाइबल तुहानूं इस काम दे लई अलाउ नहीं करदी है। बाइबल कहंदी आ खुशी मनाओ डरदे ते कंबदे होए। मना के देखियो, मजा वखरा होना। लोग आए कंजूस, कोई बात नहीं, हम कंजूस सही, लेकिन असीं अपने पिता की इच्छा पूरी करनी है, असीं अपने पिता की अगुवाई च रहना है। इसलिए ये नजायज पैसा उड़ाना, सुटना करना है, इनू बंद करना है अपने जीवन विचों। क्योंकि तुहाडा पैसा शैतान क्यों खाए? हैं समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुहाडा पैसा शैतान क्यों खाए? उसनू अपने बच्चों के लिए संभालो, फ्यूचर के लिए संभालो, तुहाडे लिए ते तुहाडे परिवार के लिए औखे समय च बरकत का कारण बनेगा, औखे समय वो काम आएगा। सो लिखा गया, कहता कि प्रभु का डर मनोगे तो की होगा? सारियां मुश्किलों चों पार लंघ जाओगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे। यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असीं गावांगे। पल्ला तेरा, पल्ला तेरा, हो पल्ला तेरा फड़िया ते, हाँ पल्ला तेरा फड़िया ते। यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असीं गावांगे। पल्ला तेरा, हो पल्ला तेरा, हाँ पल्ला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे।
ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓ ਇਸਰਾਈਲੀਓ, ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸਰਾਇਲ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਸਾ ਚੁੱਕ ਲਾਠੀ, ਮਾਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਜਾਨਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਮਾਲੂਮ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਮੂਰਖਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬੁੱਧਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਣੋ, ਉਹ ਬਣੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਸਰ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਾਕੀ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਦ ਆਨਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਉੱਪਰ ਜੋੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਸ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 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 ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਥੈਂक्स करना शुरू करो। से थैंक यू जीसस।